जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए निर्गमन का किताब 20वां अध्याय और 15वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 15। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तू चोरी ना करना। हम सब जानते हैं कि चोरी करना पाप है। नए नियम में एक चोर के बारे में लिखा है और वो है यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वीं आयत में कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए। यहाँ पर जो चोर के बारे में लिखा गया है वो शैतान है। मेरे प्रियो, वचन सिखाता है चोरी नहीं करना और दूसरे जगह पे वचन सिखाता है चोर मतलब शैतान। तो जब हम चोरी करते हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो हम वास्तव में प्रभु का संतान नहीं, शैतान के पक्ष का एक हिस्सा बन जाते हैं। पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। चोरी करने वाला कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, संसार में तो अलग अलग रीति से लोग चोरी करते हैं। लोग घर जाते हैं, घर लूटते हैं, बैंक को लूटते हैं, कुछ लोग जेब में से पर्स चुराते हैं, चेन खींचते हैं, या फिर कुछ लोग साइबर क्राइम्स करते हैं। बहुत सारे रीति से लोग चोरी करते हैं। इस समय पर जब मैं ये बोल रही हूँ, हम सोच रहे होंगे कि हमने तो किसी का पैसे नहीं लिया या हमने तो किसी का पैसे चुराया नहीं है, मतलब हम चोरी नहीं करते हैं। लेकिन ये चोरी को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। चोरी नहीं करना मतलब जो हमारा नहीं है वो हमें लेना नहीं है, ना हमारे पास उस बात को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पर कुछ स्टेशनरी है, जैसे पेंसिल, पेन, इरेजर, स्टेपलर, कुछ भी हो, और आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पेंसिल पड़े हैं, यहाँ पर एक ही पेंसिल की जरूरत है और मेरा बच्चा को एक पेंसिल की जरूरत है, क्यों ना यहाँ से एक पेंसिल लेकर जाऊं। ऑफिस का तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, जो चीज ऑफिस के लिए खरीदा गया है उसको उठाकर जब हम घर लेकर आते हैं, हमारे बच्चों को हम देते हैं, तो वो सही नहीं है। परमेश्वर की नजर में हम चोर है क्योंकि हमने चोरी किया। या फिर हो सकता है बीच में या कभी कभी हम लोग टिकट बिना सफर करते हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी खुशी मिलती होगी कि हाँ, हमारे पैसे बच गए, लेकिन वास्तव में हमें जिनको देना है वो हम दे नहीं रहे हैं, हमारे पास रख रहे हैं, तो हम चोरी कर रहे हैं। या फिर इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं, चोरी नहीं करने का मतलब, अगर हमारे लिए काम करने वाले कोई लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है मेड है या फिर दूध वाले हैं, उनके महीने का तनख्वाह जब देना होता है और हम नहीं देते हैं, मतलब हमारे पास होता है फिर भी हम कहते हैं नहीं, कल आना, परसों आना, तो उस समय पर वास्तव में हम लोग चोरी कर रहे हैं। हमें जिनको जो देना है वो देना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री 13वीं अध्याय और 7वीं आयत में, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 7 में इस प्रकार लिखा है, हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, मतलब जो टैक्स देना है टैक्स दे दो, महसूल चाहिए तो महसूल दो, जिससे डरना है उससे डरो, जिनको आदर करना है उनका आदर करो। मतलब जो जो बातें अगर कोई इंसान हकदार है और हम उनको नहीं देते हैं, तो हम प्रभु के नजर में चोर है क्योंकि हम उनको दे नहीं रहे हैं। आखिरी एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और इस आयत से हमें पता चलता है कि बहुत से वक्त हम प्रभु के विषय में भी चोरी करते हैं। अब तक की चोरी जो है सिर्फ सांसारिक विषयों में था कि हम लोगों की चीजें या लोगों के पैसे को हम चुराते हैं, लेकिन वचन जो है हमें एक और बात को सिखाता है, और वो हम पढ़ सकते हैं मालाकी का किताब, उसका 3रा अध्याय और 8वीं आयत। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। देखिए, यहाँ पर मलाकी जो भविष्यवक्ता है वो प्रभु की बातों को सुनकर लोगों के सामने इस बात को रखता है, और प्रभु की बात यह है कि प्रभु कहता है कि तुमने मुझसे चुराया है, तुम मुझसे लूटते हो।
किस विषय में? दशवांश के विषय में, देने के विषय में। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर को हमारा कुछ भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने एक नियम इजरायलियों को बनाया था, और वो ये था कि तुम्हें तुम्हारा दशवांश प्रभु के भवन में लेकर आना है। मेरे प्रियो, नए नियम में भी भले दशवांश के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो हमें प्रभु के लिए और प्रभु की सेवा के लिए देना है। आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहां पर आप अपना भेंट और दशवांश दशवांश देना कंपलसरी नहीं है, आप उससे भी बढ़कर दे सकते हैं। दशवांश तो कम से कम उतना तो देना है, लेकिन उससे भी बढ़कर आप दे सकते हैं, तो उतना ही आशीष आप प्रभु से पाओगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग जो देना है, चाहे इंसान के लिए हो या परमेश्वर के लिए हो, जो देना है वो हम लोग देने वाले बन जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपका वचन सिखाता है कि चोरी नहीं करना। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। पिछले दिनों में अगर सुनने वाले वचन को सुनने वाले कोई भी भाई या बहन ने चोरी किया है, तो प्रभु जी इस समय आप उनको माफ कर देना। एक नई शुरुआत करने के लिए आप उनको मदद करना। विशेष कर कर प्रभु जी, आपकी सेवकाई के लिए देने में अगर हमने कमी दिखाया है, प्रभु जी आपको लूटा है, तो आप हमें माफ कर दीजिए। आगे के दिनों में सेवकाई के लिए, बोने के लिए प्रभु जी आपको देने के लिए, और जिन जिन लोगों से कुछ लिया हो उनको वापस करने के लिए, या परमेश्वर कभी भी अन्याय का पैसा हमारे पास रखने आप नहीं देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आप हमें मदद करना कि एक पवित्र जीवन हम जी पाए। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। वचन सीख कर, वचन में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।